ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपका कर्म ही आपकी पहचान है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। और वृश्चिक राशि वाले कभी कर्म करने से पीछे नहीं हटते। बड़े जुझारू होते हैं ये, बड़े इमोशनल भी होते हैं, ये एग्रेसिव भी होते हैं। गुस्सा भी इनमें बहुत होता है। बस कर्म बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कर्म करने के बावजूद शनि की ढैया भी चल रही है। मंगल थोड़ा आजकल पीछे, अभी तो थोड़ा-सा ठीक हुआ है, थोड़ा बहुत तो मंगल ठीक हुआ है। तो संघर्ष रहा है कर्म करने के बावजूद, लेकिन अगस्त का महीना आपके लिए विशेष उपहार लेकर के आया है। शुरू से ही आइए इसको समझते हैं कैसे और क्या-क्या उपहार लेकर आया है और किन चीज़ों में आपको सावधान रहना है, ये भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो आपके कर्म स्थान में ही ये जो 2 ग्रह यहाँ बैठे हैं, शुक्र और बुध, ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बना रहे हैं। अब लक्ष्मी नारायण नाम से ही स्पष्ट है कि लक्ष्मी जी भी आएंगे और विष्णु जी भी साक्षात विराजेंगे घर में। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, सावन का भी महीना चल रहा है, वैसे हमेशा घर पवित्र रहना चाहिए, कहीं कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तन मन पवित्र तो हो, लेकिन घर भी पवित्र होना चाहिए। तो अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत गंदगी भी हो ना, उसको दूर कीजिए। गंदगी हटाइए, घर को साफ रखिए, शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए। तो ये जो एक्टिव होगा ना ये योग, ये आपको सही मायनों में कहूँ मैं, इतना बढ़िया योग कर्म स्थान में, यानी कि जहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में वृद्धि करेंगे। चाहे आप बिज़नेस करते हो, कोई सा भी बिज़नेस कर रहे हो आप, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, रिटेलर हो, आप छोटी-सी दुकान चलाते हो, शोरूम चलाते हो, या फिर आप जो है इन्वेस्ट करते हैं, शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शेयर बाज़ार वाला ध्यान रखना कि ये योग अच्छा तो है, लेकिन आँखें खोल करके ही इन्वेस्ट करना। शेयर बाज़ार में ज़्यादातर जितनी भी कुंडलियाँ आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए जब कॉल करते हैं, तो ज़्यादातर कुंडलियों को मैं देखता हूँ। अभी तक का मेरा अ, अनुभव रहा है, 90-95% कुंडलियों में शेयर बाज़ार में योग होते ही नहीं है और वो डूब कर बैठे होते हैं, पैसे डुबो देते हैं। तो उनको सँभलना है, कुंडली दिखाने के बाद ही जो है ना आप निर्णय लीजिएगा वो। अन्यथा सभी मामलों में बिज़नेस करने में, चाहे आप कपड़ों का बिज़नेस हो, आपको चाहे अनाज का बिज़नेस हो, आपका आपका लाइब्रेरी हो, आपकी आपकी कोचिंग क्लासेस हो, आपका आपका आप मॉडलिंग में हो, आप फैशन डिज़ाइनिंग में हो, आप फ़िल्मी दुनिया में हो, संगीत की दुनिया में हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो आप, इन सब के लिए टीचर हो आप, चाहे तो चाहे आप लॉयर हैं, जज हैं, इन सब के लिए ये जो समय है ना, ये लक्ष्मी नारायण नामक जो राजयोग बन रहा है, ये शानदार है, बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक बात है ये इनके लिए तो है, ये नौकरी का भाव भी है। यहाँ से नौकरी भी देखी जाती है, कहीं कोई किसी भी फ़ील्ड में हो आप, चाहे आप डॉक्टर हो या खुद प्रैक्टिस करते हो अपने ही अ, हॉस्पिटल में, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, आप सीए हो तब भी, और चाहे आप जो है आईटी की फ़ील्ड में हो, तो इन सब के लिए अच्छा समय है, शानदार समय है वो, बढ़िया है रहने वाला है। प्रमोशन की कहीं कोई सुगबुगाहट हो, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। लिस्ट में, प्रमोशन वाली लिस्ट में आपका नाम शामिल अगर है, तो आपका कहीं कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, इतना बढ़िया योग ब ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये शुक्र की वजह से। विदेश में अगर आप हैं, तो विदेश वालों के लिए भी, जो चाहे माताएँ हों, बहनें हैं विदेश में, या फिर भाई-बंधु जो भी हैं, शानदार समय है विदेश में रहने वालों के लिए भी, क्योंकि द्वादशेष होकर के कर्म स्थान में आकर के बैठा हुआ है। बस जम करके मेहनत करनी है आपको, बस इस बात का ध्यान रखना है। मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर यहाँ भी हैं, आप एमएनसी में काम करते हैं या करती हैं, या फिर विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, तब भी आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये आप समझ लीजिए। ये आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा मैं। अगर यहाँ तक आ गए हैं आप, देख रहे हैं मुझे, तो पूरा वीडियो देखिए। अगर सटीक लगे, ऑथेंटिक लगे मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव, महादेव का महीना भी है,
श्रावण का महीना 19 अगस्त तक। तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और महादेव की कृपा आप पर विशेष रूप से बननी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो भाग्येश है ना, वो चंद्रमा है और चंद्रमा के देवता हैं महादेव होते हैं। चंद्रमा के जो होते हैं वो महादेव होते हैं। तो इसीलिए आपको विशेष रूप से महादेव की अर्चना करनी है। विशेष आप जो है ना अभिषेक करिए श्रावण के महीने में। सोमवार के दिन 3 सोमवार और बचे हुए हैं अभी, ये दूसरा सोमवार चला गया। तो अब क्या करना है, आपको महादेव की पूजा करनी है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। एक और पॉइंट यहाँ पर हमें समझना होगा, ये जो गुरु और मंगल का युति संबंध है ना, ये शानदार है। क्योंकि देखिए लग्नेश हो करके वैसे मंगल का सप्तम में होना, गुरु का सप्तम में होना उतना ज्यादा शुभ होता नहीं है, नहीं होता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अपने भाव को देख रहे हैं, शादीशुदा है अगर आप या फिर तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। लड़ाई चल रहे, झगड़े चल रहे हैं तो उसको तूल नहीं देना है, उसको बस ये समाधान के पक्ष में जाइए, उसको तूल मत दीजिए, हवा मत दीजिए, है ना? बहुत डाउन टू अर्थ रहिए, अपने आप में शांत रहिए, ये आपको करना है। इसके साथ-साथ में कोई भी बिज़नेसमैन अगर हैं आप, तो बिज़नेस तो अच्छा चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन डिसीज़न लेते समय आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से डिसीज़न ऐसे जल्दबाजी में आकर के, आवेश में आकर के कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है ना नौकरी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में होता ये है कि नौकरी कर रहे हैं, अरे ऐसी 36 नौकरियाँ मिल जाएँगी, बोल करके यूँ जो रिज़ाइन दे करके आ जाते हैं, बाद में पछताते हैं, ये होता है। तो कोई भी डिसीज़न, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कोई डील करना है, तो आपको सावधानी बरतनी है। तो नौकरी में भी आपको सावधानी बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना होगा इतना। अगर विवाह की बातचीत चल रही है, वर-वधू की तलाश कर रहे हैं, तब भी अच्छे से पहचानिए, जानिए घर-परिवार को, तो ही आगे बढ़िए। ये 26 अगस्त तक है। 26 अगस्त के बाद मंगल अष्टमस्त हो जाएँगे, चूँकि अष्टमस्त मंगल भी उतने अच्छे होते नहीं हैं और लेकिन 26 अगस्त को यानी कि पूरा महीने के एंड में ही हो रहे हैं। तो फिर भी मैं बोलूँगा कि इ यहाँ का मंगल और गुरु उतना नुकसानदायक नहीं होंगे, लेकिन सँभलने की सलाह मैं दूँगा। डिसीज़न लेने में जैसे मैंने कहा, वो करना है आपको। अब मैं एक पक्ष को और आपके समक्ष रखूँगा, वो ये है कि सूर्य जो भाग्यस्थ सूर्य है, ये जाएगा, सूर्यदेव जाएँगे पूरे 1 साल बाद अपने घर में जा रहे हैं। यानी कि कर्मेश होकर के कर्मस्थ होना, या इसका सीधा-सा मतलब ये है, हज़ारों अशुभ योगों को नष्ट कर देते हैं ये। बस पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए। प्रातः जल्दी उठ करके पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, तो और अधिक लाभ होगा आपको। माताजी का चरण स्पर्श कीजिए, और अधिक लाभ होगा। अगर साथ में नहीं रहते हैं, दूर हैं, तो कम से कम जो है आप वीडियो कॉल के माध्यम से ही रोज़ बात किया कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उनका आशीर्वाद चाहिए आपको, वो करिए। तो ये 16 अगस्त को जाएँगे, जो कि बहुत शानदार है। लेकिन 16 अगस्त को जाए, लेकिन 22 अगस्त को बुध जो है वक्री हो रहे हैं। ये 5 अगस्त को वक्री हो जाएँगे, जो कि 28 अगस्त तक वक्री रहेंगे। तो जब ये वापस आ जाएँगे भाग्य स्थान में, तो भी आपके लिए अच्छा है। केंद्रेश होकर के, यानी माफ़ कीजिए, केंद्र से त्रिकोण में आ जाएँगे, शुभ रहेगा। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप खुश रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।